भिंड में देर रात अपनी गाड़ियों को छुड़ाने के लिए रेत माफियाओं ने प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया। कलेक्टर उमरी इलाके में रेत का अवैध खनन रोकने गए थे। इसी दौरान रेत माफिया के गुर्गों ने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने के लिए पथराव कर दिया। इसके बाद कलेक्टर के सुरक्षा कर्मियों ने बदमाशों को खदेड़ा। बदमाशों को खदेड़ने के लिए फायरिंग करने की भी बात सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना गुरुवार देर रात की है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव रात में ककारा रेत खदान का निरीक्षण करने अपने निजी वाहन से निकले थे। उनके साथ राजस्व का अमला और स्थानीय स्टाफ नहीं था। खदान इलाके में उन्होंने एक खाली ट्रैक्टर ट्रॉली देखी, उसे रोककर ड्राइवर से पूछताछ की। इसी बीच रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आई तो कलेक्टर ने उसे रोका तो ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से भाग निकला। कलेक्टर ने पास ही खड़ी खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को कहा कि वो रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को उमरी थाने पहुंचा दे और कलेक्टर अपनी गाड़ी से उसके पीछे चल पड़े। इसी दौरान दो गाड़ियों में रेत माफिया पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर को रोका। इससे पीछे चल रहे कलेक्टर ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। ट्रैक्टर रुकवाने वाले लोगों ने कलेक्टर की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। कलेक्टर के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 4-5 राउंड फायर भी किए, जिसके बाद रेत माफिया के लोग गाड़ी छोड़कर भाग निकले। वहीं थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह रजावत ने हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि ट्रैक्टर पकड़ने के बाद रेत माफिया ने माइनिंग विभाग की टीम पर हमला किया था। उन्होंने सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। नमस्कार, अभी हम खड़े हुए हैं भिंड में कलेक्टर के ऊपर फायरिंग की घटनाएं आ रही हैं। कलेक्टर के ऊपर खनन माफियाओं ने हमला किया है। हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। सर, क्या मामला है? कल रात्रि में मेरे द्वारा रबंड के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया जो रेत से भरी हुई थी। उसके पास वैध कागजात नहीं थे, क्योंकि रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं थी। इस पर मैंने खनिज टीम को बुलाकर वो ट्रैक्टर उनके सुपुर्द कर दिया और मैं भिंड निकल आया। इसके पश्चात जब खनिज टीम उसको थाने में ले जा रही थी तब कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिस पर पुलिस बल तत्काल पहुंचा। ट्रैक्टर ट्रॉली को विधिवत थाने में रखा गया है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया जाए। अब सुनने में आया है कि आपके सुरक्षा बलों ने फायरिंग भी की है। ये असत्य बात है, ऐसी कोई घटना नहीं। तो आपने सुना कलेक्टर भिंड को ऐसी सभी बातों को उन्होंने निराधार बताया। ये जो खबरें चल रही हैं वो खबरें सारी की सारी निराधार हैं। IBC 24 के लिए विनोद अंकल भिंड। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे माफिया राज बताया तो भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। न केवल कांग्रेस पार्टी, हर व्यक्ति को आवाज उठाना चाहिए और आम जनता को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज के शासन को, प्रशासन को मैं कंडेम करता हूं और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि एक IAS ऑफिसर को इस प्रकार से हमला हुआ। वो तो भगवान करे बच गया बेचारे, वरना वहाँ पे आम लोगों का संग क्या हो रहा है ईश्वर ही जाने। प्रदेश में माफिया जो है स्वच्छंदता के साथ जो है अपराध कायम कर रहे हैं। हर जगह अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये जो खुलेआम लूट चल रही है संसाधनों की, खनिज की, और उसको बचाने के लिए जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उसी का परिणाम है कि अब कलेक्टर के तक उनके हाथ पहुंच चुके हैं। सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं। उस दौरान कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई की गई, फायरिंग भी की गई, उन पर कार्रवाई भी करेंगे, तो किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये तो हमारी सरकार की नीति है कि माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अब कांग्रेस का तो काम ही बंद कमरे में बैठ के आरोप लगाना। जब अपनी सरकार थी, खनन माफिया सरकार चलाते थे, पूरा संरक्षण था, जब तो कांग्रेस के मुंह में दही जम गया था। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं खबर की खबर क्या है। रेत माफिया पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से संवाददाता नासिर गौरी। नासिर, लगातार चंबल इलाके में बीते कई दिनों से रेत माफियाओं के हमलों की तस्वीर सामने आती है। पहली दफा नहीं है कि रेत माफियाओं ने हमला किया हो, कई लोगों की जान भी वो ले चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि सरकार, प्रशासन बार बार यही कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे जितने भी जवान हैं मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आखिर रेत माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? दूसरी तरफ ऐसे में विपक्ष को निशाना साधने का मौका तो मिलेगा ही।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि भिंड का ये अकेला मामला नहीं है। लगातार भिंड और मुरैना में इस तरह के हमले हो रहे हैं। अगर हम देखें, पुराना अतीत देखें तो आईपीएस ऑफिसर की हत्या भी की जाती है, कर दी जाती है इसी खनन माफियाओं के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाते हैं। और लेकिन अब जिस तरह की बात हुई है भिंड में, जिस तरह अपनी प्राइवेट गाड़ी को लेकर जो भिंड कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव वो निकले हुए थे औचक निरीक्षण पर, जब उनको रेत का ट्रैक्टर मिला, उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन्होंने आकर उनकी गाड़ी पे बाकायदा पथराव किया था, और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे में वीडियो में जाहिर हो रहा है सब चीजें। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर के ऊपर ये खबरें चलने लगी तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आ गए। उन्होंने भी 2 बजे तक मीडिया से बात नहीं करी थी, फिर बाद में बात करी। कहीं ना कहीं वो भी इस मामले को छुपाना चाहते थे कि उनके ऊपर हमला हुआ, क्योंकि एक परसेप्शन तैयार होता है कि चंबल में जो खनन माफिया है वो इतने बेखौफ हो गए कि आईएएस आईपीएस को भी नहीं छोड़ रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हाँ, हमला जरूर हुआ था लेकिन वो दूसरी टीम पे हुआ था, उन पर हमला नहीं हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी गाड़ी उस वक्त जहां पर हमला हुआ था उनकी गाड़ी मौजूद थी, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। जो लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि हाँ, उस समय कलेक्टर मौजूद थे। माइनिंग विभाग के ऑफिसर और ये बाद में पहुंचे, उन्होंने उमरी थाना में ये ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कराया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अब जो आसपास के जो एरिया है, जिन लोगों ने हमला किया है, उनकी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उनको जो वीडियो फुटेज मिला है उसके आधार पर उनको चिन्हित किया जा रहा है। और जो ककारा जो खदान है जहां पर ये उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां पर खनन माफिया लगातार अवैध खनन करते हैं, उसको लेकर भी उनकी पड़ताल की जा रही है। उनको चिन्हित करके गिरफ्तारी की बात प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई बड़ा कदम नहीं ले पा रही है ग्वालियर चंबल पर। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल नासिर, और ये पहली दफा नहीं है कि रेत माफियाओं के बुलंद हौसलों की तस्वीर सामने आई है। और कई बार हमने देखा है कि कई दिग्गज खुद संरक्षण देते हैं, ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, यदि आपकी कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ाएगा तो मैं बैठा हुआ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कई वीडियोस इस तरह के वायरल हुए हैं। संरक्षण मिलेगा तो आखिर रेत माफियाओं के इतने हौसले तो बुलंद होंगे ही। देखते हैं इस मामले में अब क्या पुख्ता कार्रवाई होती है और कब तक रेत माफियाओं को पकड़ा जाएगा जिन्होंने यहां पर इस तरह से पत्थरबाजी की, फायरिंग की। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नासिर।